औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। प्रोफेसर तनवीर आपके सामने हाज़िर खिदमत हैं। प्यारे बच्चों, आज की जो हमारी वीडियो है वो स्टोरी द डचीज एंड द ज्वेलर, जिसके राइटर वर्जीनिया वुल्फ है। द मोस्ट इम्पोर्टेंट कहानी है थर्ड ईयर के स्टूडेंट के लिए, और सबसे ज़्यादा मुश्किल है उन बच्चों के लिए जो रट्टा लगाते हैं। तो एक दफ़ा जब आप उर्दू से इंग्लिश में हमारा लेक्चर सुन लेंगे तो इसमें काफ़ी टेक्निक्स आ रही हैं, तो उसका फिर बेनिफिट ये होगा, एक तो आपको बड़े से बड़ा फ़िक्रा बनाना आ जाएगा और आपको पता चलेगा कि बड़े फ़िक्रे कैसे बनते हैं, तरतीब कैसे उनकी बनती है। और दूसरी बात, जो इसमें टेक्निक्स आ रही हैं वो भी आपकी अवेयरनेस में भी आएंगी। और उसके बाद एक दफ़ा जब इस पूरे स्टोरी को हम उर्दू से इंग्लिश में ट्रांसलेट कर लेंगे तो आपके जहन में पूरी तरह ये बैठ जाएगी। तो सबसे बड़ा जो आप बेनिफिट ले सकते हैं वो ये है कि इससे आपकी सेल्फ राइटिंग स्ट्रॉन्ग होगी। तो इंशाल्लाह जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे आप एक अच्छे ट्रांसलेटर बनेंगे। आपकी कोशिश ये होनी चाहिए कि वीडियो हमारी हर हाल में आपने देखनी है और आप अपने दोस्तों में भी शेयर करें। आगाज़ करते हैं जी कहानी द डचीज एंड द ज्वेलर। डचीज कहते हैं नवाब बेगम, ज्वेलर कहते हैं जौहरी को। कहानी नवाब बेगम और जौहरी, ये जो है बेसिकली ये नवाब बेगम और जौहरी ये टाइटल है इसका। द स्टोरी, कहानी नवाब बेगम और जौहरी विक्टोरियन माशरे के गिरते हुए इखलाकी इक़दार पर एक तनकीद है पे फिक्रा ख़त्म हुआ है। तो ये शो कर रहा है ज़माना प्रेजेंट का। अब ज़माना प्रेजेंट है तो ये टेंस नहीं है, क्यों नहीं है, एक्शन नहीं है। वो फिक्रा जिसमें एक्शन नहीं होता वो कभी टेंस नहीं होता। इसको नाम देंगे सादा फिक्रे का। सब्जेक्ट इज आर एम और ऑब्जेक्ट। सबसे पहले हम इस फार्मूले को कंप्लीट करेंगे, उसके बाद फिर इजाफी चीज़ों को। तो कहानी द स्टोरी डचीज एंड द ज्वेलर इज अ क्रिटिसिज्म, एक तनकीद है। अब आपका सिंपल सेंटेंस का फार्मूला मुकम्मल हो गया। इजाफी चीज़ क्या आई? गिरते हुए इखलाकी इक़दार पर की ऑन फॉलिंग मॉरल वैल्यूज, ऑन फॉलिंग मॉरल वैल्यूज, गिरते हुए इखलाकी इक़दार पर। अब मजीद देखें किसके? विक्टोरियन माशरे के इंग्लिश होगी ऑफ विक्टोरियन सोसाइटी। तो इस तरह आपका ये फर्स्ट जो सेंटेंस है मुकम्मल हुआ। नेक्स्ट देखें, अंग्रेज माशरे के अमीर लोग अपने जवाल की वजह से चोरियां कर रहे थे पे फिक्रा खत्म हुआ, काम जारी है। पास्ट कंटिन्यूस का फिक्रा है। फार्मूला सब्जेक्ट वाज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी और ऑब्जेक्ट। अब देखिए इसमें सब्जेक्ट कौन सा है? अंग्रेज माशरे के अमीर लोग, ये सब्जेक्ट है। रिच पीपल ऑफ इंग्लिश सोसाइटी, अंग्रेज माशरे के अमीर लोग। वर कमिट थेफ्ट, चोरी करना। वर कमिटिंग थेफ्ट्स, चोरियां कर रहे थे। ये पास कंटिन्यूस फिक्रा मुकम्मल हुआ। इजाफी चीज क्या आई? अपने सवाल की वजह से। और जब ट्रांसलेट करते हैं तो लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हैं। की वजह से, ड्यू टू या बिकॉज ऑफ, की वजह से अपने सवाल की, ड्यू टू देयर डाउनफॉल या बिकॉज ऑफ देयर डाउनफॉल, अपने सवाल की वजह से। जब ड्यू टू लगा दिया तो फिर का की इंग्लिश नहीं होगी, इसी में आएगी। नेक्स्ट देखें, जबकि गरीब लोग मेहनत की वजह से तरक्की कर रहे थे, ये भी पास कंटिन्यू का फिक्र है। और इसमें जबकि वाइल उसके साथ जब जोड़ेंगे तो जबकि के लिए डब्ल्यू जो है वो इस्तेमाल होगा। वाइल जबकि गरीब लोग मेहनत की वजह से तरक्की कर रहे थे। पुअर पीपल वर मेकिंग प्रोग्रेस, मेक प्रोग्रेस तरक्की करना, वर मेकिंग प्रोग्रेस तरक्की कर रहे थे। या गो अप भी होता है तरक्की करना, ऊपर जाना। वर गोइंग अप तरक्की कर रहे थे या मेकिंग प्रोग्रेस तरक्की कर रहे थे। इजाफी चीज क्या आई? मेहनत की वजह से। इसको एंड में लेके आएंगे, ड्यू टू हार्ड वर्क। तो ये भी आपकी लाइन मुकम्मल हुई। नेक्स्ट देखें, इस कहानी नवाब बेगम और जौहरी में नवाब बेगम इंग्लैंड के अमीर तबके की नुमाइंदगी करती है। इस फिक्र में जो टेक्निकल पॉइंट क्या है इस कहानी नवाब बेगम और जौहरी में, ये वाला ऐसा फ्रेज है, इसका किसी टेंस से ताल्लुक नहीं है, इसको सेपरेट रखेंगे। तो फिर इन दिस स्टोरी द डचीज एंड द ज्वेलर, कोमा लगाकर आगे फिर फिक्रा शुरू होगा टेंस का। नवाब बेगम इंग्लैंड के अमीर तबके की नुमाइंदगी करती है, प्रेजेंट डेफिनेट का फिक्र है। इसमें नवाब बेगम जो है सब्जेक्ट है। द डचीज रिप्रेजेंट्स, नवाब बेगम नुमाइंदगी करती है अमीर तबके की, रिच क्लास ऑफ इंग्लैंड। नेक्स्ट देखें, वो इखलाकी इक़दार को खो रही होती है, प्रेजेंट कंटिन्यूस का फिक्र है। शी इज लूजिंग, वो खो रही होती है किसको?
اخلاقی اقدار کو، مورل ویلیوز. اب دیکھیں ورب اور آبجیکٹ اب جڑتے ہیں تو کہا کہ انگلش نہیں ہوگی. شی از لوزنگ مورل ویلیوز، وہ اخلاقی اقدار کو کھو رہی ہوتی ہے. وہ اپنے شوہر کے زیورات اور موتی چوری کرتی ہے. پریزنٹ انڈیفینٹ کا فکر ہے، سبجیکٹ ہے شی. شی اسٹیلز، وہ چوری کرتی ہے. کیا چوری کرتی ہے؟ زیورات اور موتی. جیولز اینڈ پرلز، وہ زیورات اور موتی چوری کرتی ہے. کس کے؟ اپنے شوہر کے. آف ہر ہسبینڈ. اس کے بعد نیکسٹ دیکھیں، اور انہیں مارکیٹ میں بیچتی ہے. پریزنٹ ڈیفینٹ. اینڈ سیلز، اور بیچتی ہے. اس میں آبجیکٹ کون ہے؟ انہیں. اینڈ سیلز دیم، اور انہیں بیچتی ہے. پریزنٹ ڈیفینٹ مکمل ہوا. اضافی چیز کیا آئی؟ مارکیٹ میں. ان دا مارکیٹ، یہ بھی مکمل ہوا پارٹ. ابھی فکرہ چل رہا ہے تاکہ وہ جوا کھیل سکے، یہ اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے. جس فکرے میں تاکہ کا لفظ آ جائے اس میں ہم سو ڈیٹ ڈیش میں کا یوز کرتے ہیں. فارمولا نمبر 1 پر سو ڈیٹ سبجیکٹ میں ورب کی فرسٹ فارم اور آبجیکٹ. اور اگر اسی فکرے میں اور کا لفظ آ جائے تو دوبارہ میں یوز نہیں کریں گے، اینڈ لگائیں گے. اینڈ کے فارم پر ورب کی فرسٹ فارم اور آبجیکٹ اسی فارمولے کے مطابق دیکھیں تاکہ وہ جوا کھیل سکے. سو ڈیٹ شی میں گیمبل، گیمبل ہوتا ہے جوا کھیلنا، اور شاہی زندگی گزار سکے. اینڈ لیڈ آ رائل لائف، اور شاہی زندگی گزار سکے. تو آپ نے دیکھا کتنی ٹیکنیکس آئی تھیں، اور جیسے جیسے اس طرح کی ٹیکنیکس آپ کے ذہن نشین ہوتی جائیں گی تو انشاءاللہ یو ول بی اے گڈ ٹرانسلیٹر ان فیوچر. یو ول نیور بی کنفیوز اف یو آر آسکڈ ٹو رائٹ ڈاؤن آن اینی ٹاپک اور اسپیک آن اینی ٹاپک. تو آخر میں کہوں گا کہ یہ ہم نے جو کہانی لی ہے اپنے نوٹس میں سے، اسی طرح ہمارے نوٹس میں اردو بھی ہے، انگریزی بھی ہے. آپ ہمارے لیکچر کو بھی دیکھتے جائیں. اگر آپ ہمارے نوٹس لیں گے تو گارنٹی دیں گے ملٹی آنسر ہے، آپ کسی بھی طرح فیل نہیں ہو سکتے. تو انشاءاللہ ہماری پوری کوشش ہوتی ہے کہ 60-70% نمبر ایزی لیے. ہمارے اسکرین پر جو دیے ہوئے نمبر ہیں صرف ان پر رابطہ کرنا ہے. انہی نمبر پر جو رابطہ کرتے ہیں نوٹس ان کو ہم دیتے ہیں. تو انشاءاللہ ہماری پوری کوشش ہوتی ہے نوٹ کے ساتھ ہم اینڈ تک بیک اپ دیتے ہیں، پوری گائیڈ لائن دیتے ہیں. اپنا خیال رکھیں. انشاءاللہ اللہ آپ کو خوش رکھے. اللہ حافظ.